के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमेशा एक दो एग्जाम छोड़कर आता ही आता है। हर बार बोर्ड में ये क्वेश्चंस आता है और ये आपको 5 नंबर देकर जाएगा। समझ लो कि ये अगले जो आपका एग्जाम शुरू होने वाला है उसका भी ये पार्ट्स है। ये हर बार लगभग आ ही जाता है, एक आध बार गैप जाता है नहीं तो आ ही जाता है ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, लगता है ऐसा है कि बनेगा बहुत, मतलब नहीं बन पाएगा, बड़ी प्रॉब्लम्स होगी। लेकिन ये प्रॉब्लम्स नहीं है, केवल आपको फॉर्मूले याद होंगे और सारे फॉर्मूले आपने देखे होंगे अच्छे तरीके से, तो ये सबसे सरलतम फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला है और उसी फॉर्मूला पे ये बनने वाला है। और वो फॉर्मूला है कि ऐसा यदि आपके पास कोई ऐसा इंटीग्रेशन हो कि एफ एक्स डी एक्स, तो आप इसको लिख सकते हैं, रेंज नहीं बदलेगा ए, और ये हो जाएगा एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। और इसी फॉर्मूले को हम यूज करके और इसको हम बना लेंगे। अब कैसे बनेगा, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये जैसे हमने ले लिया इसको i इज इक्वल टू जो दिया हुआ है 0 टू द पावर पाई बाई पावर नहीं रेंज 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx, और इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। ठीक है, अब हमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि now we can written it I is equal to 0 to pi by 4 log 1 plus 10 pi by 4 minus x dx। ठीक है, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि आपने बताया कि ये फॉर्मूला होता है, रेंज चेंज नहीं होगा। और ये भी ध्यान रहे कि जो फंक्शंस होगा जिस टर्म्स में यानी dx में, तो x वाला ही टर्म्स केवल बदलेगा, सारे टर्म्स नहीं बदलेंगे। अगर उसमें कोई दूसरा टर्म्स दिया हो वो नहीं बदलेगा, केवल x वाले यानी कि dx इंटीग्रल पार्ट्स है तो x के टर्म्स ही बदलेंगे। अब इसको थोड़ा ओपन कर दें, तो कैसे ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 पाई बाई 4 और log, और यहाँ पे आ जाए ये 1 प्लस, इसको tan को एक हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि ये होता है कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a और प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b, और माइनस अगर यहाँ लग जाए तो ये माइनस और ये प्लस हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे ए और बी इस्तेमाल करें 4 पाई बाई 4 और x के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 और प्लस tan पाई बाई 4 और tan x। और ये भी आपको पता है कि tan पाई बाई 4 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x, क्योंकि यहाँ भी 1 हो गया। तो अब डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं कि 1 प्लस 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x। और आपको घबराना नहीं है, आप ये डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि आपको हमें समझाना है तो ये लिखना पड़ रहा है आपको, ये सारे वहाँ पे थॉट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि इसको सॉल्व कर देते हैं। थोड़ा सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, डेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 लॉग, और यहाँ पे 1 बाई 1 है, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x dx। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए क्या हो गया, tan x और tan x कैंसिल हो गया,
तो आपके पास अब इंटीग्रेशन क्या बचा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 लॉग, ये हो गया 2 बाई 1 प्लस 10x dx। अब आप देखिए यहाँ पे हम लॉग को ऐसा लिख सकते हैं कि लॉग a बाई बी इज इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग b, ये भी आप जानते हैं, तो आप यहाँ पे यूज कर लीजिए उसको, और यूज करने पर ये मिल रहा है डेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 पाई बाई 4, और यहाँ पे ले लेंगे log 2 और माइनस log 1 प्लस 10x dx। यही चीज जो आपको है वो क्या कर जाता है, ये यहाँ पे आपको डिस्टर्ब कर देता है, आप समझ नहीं पाते हैं कि इसके आगे अब हमको क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आ गए। अब इसको ओपन कर दें तो ये हमें मिल जाएगा कि यहाँ ले लेते हैं, इसको मिटा दें, सही रहेगा। हाँ, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं कि ये सॉल्व इसको कर देते हैं, क्योंकि हमें ये भी पता है कि अगर प्लस माइनस में अगर इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन होगा तो उसको हम लोग बाहर कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 पाई बाई 4 और log 2 और माइनस इंटीग्रेशन 0 पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो आप क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमें, तो ऐड करने पर मिलेगा, देखो i प्लस आई, ये वाला है। ठीक है, i प्लस आई 2i हो गया, और यहाँ पे था इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx, और प्लस करना है तो ये वाला टर्म्स, तो यहाँ पे क्या क्या है, तो यहाँ पे है इंटीग्रेशन 0 बाई पाई बाई 4 log 2 माइनस इंटीग्रेशन 0 पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx, यहाँ पे log 2 dx है, ये dx यहाँ पे छूटा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या मिला, यहाँ पे ये माइनस में है और वही टर्म्स यहाँ प्लस में है, तो अब आपको मिल गया 2i इज इक्वल टू log 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 dx। ठीक है, इतना ही मिला। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा log 2 डॉट x dx का x बन जाएगा, और ये 0 टू पाई बाई 4 होगा, 0 माइनस करने पे तो वैल्यू बदलता नहीं है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई बाई 4 log 2। ठीक है, और 2 इधर लाकर इधर डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू पाई बाई 8 log 2, और i किसको लिया गया था, तो i इस टर्म्स को लिया गया था, तो उस टर्म्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट गिव्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx। सॉल्व कर दिया। यहाँ i का वैल्यू क्या है, यहाँ पे i की वैल्यू तो हम लोगों ने जो गिवन क्वेश्चन था वो लिया था, लेकिन यहाँ i का वैल्यू क्या आया है, तो पाई बाई 8 log 2, और यहीं देखिए आप ऊपर हमें प्रूव करना था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रूव्ड। तो इस तरह से आप क्वेश्चन देखकर घबराइएगा नहीं, आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी था, हम लोग फालतू में घबरा रहे थे। ठीक है, तो ये जैसे भेजा गया है क्वेश्चंस तो घबरा के ही भेजा गया है, लेकिन घबराना नहीं है, बिल्कुल शांत दिमाग से जाइए, एग्जाम्स में आप 100 करके आएंगे,
इसकी गारंटी है कि अगर शांत दिमाग से अगर प्रैक्टिस आपने किया होगा तो, जो नहीं किया होगा उसके लिए क्या कहें, गारंटी क्या है, उसका तो पास हो जाना ही काफ़ी है। लेकिन जो प्रैक्टिस किया होगा, थोड़ा बहुत जो दिक्कत है, अभी भी 2-4-5 दिन समय है, 10 दिन, आप हमसे आपके जो भी क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स है वो हमको भेजकर आप उसकी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और घबराना बिल्कुल नहीं है, आप घबराइए मत, शांत दिमाग से जाइए। आपको बिल्कुल आपने प्रैक्टिस किया है तो सारे के सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसके साथ मैं आपको एक और सी इंफॉर्मेशन दे दूं, अगर आपको लगता है कि मैंने इसे समझाया है बढ़िया से, आप समझ गए हैं, क्योंकि हमारा यही जो प्रोसेस होता है कि आप क्वेश्चंस अगर भेज दिए मतलब आपको उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, तो वो प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ हो सकती है इसको मैं नहीं ढूंढूंगा, मैं पूरे टर्म्स में जहाँ जहाँ जो भी सब्स्टिट्यूशंस या जो भी उसमें लगने वाले जो ट्रिक्स है चाहे फॉर्मूला है वो मैं बताते चलता हूँ कि हर एक पॉइंट्स पर आपको समझ में आ गया। तो आप समझ में आ गया है तो आप लाइक से सब्सक्राइब शेयर्स कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों में फैलाइए, सब्सक्राइब कीजिए। चूँकि आप 12th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इसके बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ही फेस करेंगे, तो उसके लिए भी आप हमारे इस elapse.co.in पेज पे जाइए, वहाँ ये ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए और जो भी आप कंपटीशन की तैयारी के लिए जा सकते हैं उसके लिए कोर्सेस अवेलेबल है, आप वहाँ से खरीद लीजिए। या आप अभी जो समय है उसमें हमें ESP पे कमेंट्स के जरिए आप अपने प्रॉब्लम्स को भेजिए, क्वेश्चंस को भेजिए, उसको हम सही तरीके से समझाकर आपको बताएंगे और आपकी जो डाउट्स है उसको क्लियर करेंगे। तो इस तरह से आप हमें सहायता करें जुड़कर हमसे, और आपकी सहायता हम करेंगे उसको जितने भी डाउट्स है क्लियर करके। 12th के अलावा कोई गार्जियंस या फिर कोई दूसरा स्टूडेंट्स देख रहा है तो वो भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करवाएं और 2 तरह से हमारे साथ जुड़कर अपने कोर्स को जल्दी से जल्दी पूरा करें। पहला तरीका है कि आप इस साइट्स पे जाइए elapse.co.in पे और वहाँ से ये ऐप elapse का डाउनलोड कीजिए, वहाँ आपके क्लास का कोर्स है उसको परचेज कीजिए और अपने समय से पहले तैयारियाँ शुरू कीजिए और कंप्लीट भी कीजिए। या फिर आप ESP पे खुद सब्सक्राइब कीजिए, जो गार्जियंस भी हो सब्सक्राइब करके अपने ग्रुप्स में फैलाएं। हो सकता है कि उनके ग्रुप्स में कोई पेरेंट्स हो जिनके बच्चों को नीड हो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर यूट्यूब से आते हैं तो वहाँ जाने के बाद जो भी बच्चा दूसरे क्लास का है वो सब्सक्राइब करे, हमें मैसेज करें कमेंट्स के रूप में। अगर उसकी संख्या एक ही क्लास की ज़्यादा होगी तो लाइव क्लास के रूप में भी मिलेगा, अन्यथा आप कमेंट्स करेंगे वो पार्टिकुलर टॉपिक या पार्टिकुलर पार्ट चैप्टर्स है उसको डिस्क्राइब करके आपको टैग करते हुए इस पर अपलोड कर दिया जाएगा। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है इसलिए हम परमानेंटली और ऑनलाइन लाइव नहीं रह पाते हैं, तो वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। ऑनलाइन लाइव हम तब आ पाएंगे यूट्यूब से जब हमारे पास कोई ऐसा आप लोगों का निर्देशन होगा कि एक ग्रुप है जो एक ही क्लास से पढ़ने वाला है, तो उस क्लास को लेकर हम ख़त्म होने तक उस चैप्टर बुक के बुक्स को लाइव कर सकते हैं, लाइव करके आपको पढ़ा सकते हैं। या फिर आप प्रॉब्लम्स भेजिए और उसको हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और करवाइए, और बाकी आपको जो प्रॉब्लम्स हो हम तक पहुंचाइए, और उसका एक बिल्कुल ही सरल तरीके से और बिल्कुल ही अनइंटरप्टेड समझ, यानी कि आपको किसी भी पॉइंट पर पूछना नहीं पड़ेगा अगर एक बार आपने इस वीडियोज़ को देखा और हमारे साथ जुड़कर अपने प्रॉब्लम हम तक पहुंचाया। तो चलिए आज यहीं पे रुकते हैं हम लोग। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।